मसूरी की सबसे मशहूर और मनमोहक जगहों में से एक स्थान जो अपने खुशनुमा मौसम के लिए जाना जाता है, जहां शांति है, सुकून है, विहंगम नजारों का खजाना है और जो प्रकृति, धर्म और संस्कृति का संगम है। नेचर की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत विजिटिंग डेस्टिनेशन, बौद्ध धर्म का एक मशहूर प्रार्थना स्थल जहां बौद्ध स्तूप भी है और पहाड़ी के ऊंचे टीले पर भगवान बुद्ध भी विराजमान हैं, बेहद शांत, सौम्य, दिव्य साधना में मग्न। तेज हवाओं की सनसनाहट और हजारों की संख्या में लहराते धर्म पताके इसकी सुंदरता को नायाब बना देते हैं। ये अद्भुत स्थान है देहरादून जिले में स्थित दलाई हिल्स, जो पहाड़ों की रानी मसूरी के सबसे मशहूर विजिटिंग प्लेसेस में से एक है। दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर दलाई हिल्स, जो कि यहाँ का सबसे ऊंचा एरिया है। सबसे ऊपरी जो स्थान है वहाँ पर बुद्ध भगवान की एक खूबसूरत सी प्रतिमा बनी हुई है। ये देखिए मेरे पीछे, यही वो प्रतिमा है जिसको देखने के लिए यहाँ पर चढ़ाई करके लोग इस हिल पर आते हैं। अगर आप इस गर्मी की छुट्टी में मसूरी घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने विजिटिंग लिस्ट में दलाई हिल्स को जरूर शामिल कीजिएगा। मसूरी के हैप्पी वैली में स्थित दलाई हिल्स की सैर करना आपके लिए एक अलग ही तरह का रोमांच होगा। दोस्तों, मैं यहाँ गई थी कुछ ही रोज पहले, यानी मई के महीने में, और तब यहाँ का वेदर लाजवाब था। ना ही गर्मी ना ही सर्दी, लेकिन आप यहाँ किसी भी मौसम में जा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी पार्क की और फिर पैदल चढ़ाई शुरू की। दलाई हिल्स पर ऊपर सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो काफी मजेदार होती है। यहाँ आप स्पोर्ट शूज पहन कर आएं और रास्ते की हरियाली और खूबसूरत नजारों को देखते हुए ऊपर चढ़ते जाएं। ये एक्सपीरियंस वाकई बेहद लाजवाब रहा। यहाँ जो बौद्ध धर्म के पवित्र पताके लगाए गए हैं, यही यहाँ की यूएसपी हैं और इस जगह की खूबसूरती की मुख्य वजह भी। जब ये हवा में लहराते हैं तो एक अद्भुत नजारा पेश होता है, जो हमें स्वर्ग के रास्ते की तरह या पुराने जमाने की राजशाही की याद दिलाते हैं। यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है, खास करके अभी जो मौसम है, भले ही ये गर्मी का मौसम है, मई का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी हल्की बारिश हुई है और चारों तरफ काफ़ी फॉग सा आपको दिख रहा होगा। दूर दूर तक देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और इस ऊंचाई से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये ग्रीनरी, जो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हर तरफ, ये देखिए क्या यहाँ पर घाटी की खूबसूरती है। अमेजिंग प्लेस। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ घूमने के लिए मसूरी, तो वहाँ पर जो 4-5 सबसे अच्छे डेस्टिनेशंस हैं, उसमें से ये एक है डेस्टिनेशन, इस पर ज़रूर आएँ। यहाँ की खूबसूरती में जो 4 चांद लगा रहा है वो है यहाँ के ये धर्म पताके। ये जो पताके हैं, तिब्बतियन धर्म में इनको बहुत ही खास, बहुत ही पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन पर कुछ मंत्र जो हैं वो दर्ज किए जाते हैं, कुछ ऐसे साइन लैंग्वेज होते हैं। ये देखिए, ये पताका मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये वो पताका है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये पताके हैं जिस पर कि कुछ साइन बने हुए हैं मंदिरों के, जानवरों के, और तिब्बतियन भाषा में ही लिखा हुआ है, ये मंत्र लिखे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये जगह है और अभी बारिश के बाद धूप जा चुकी है और बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है और ऐसे मौसम में यहाँ पर घूमना अमेजिंग है। जॉर्ज एवरेस्ट कल हम गए थे, वहाँ पर चढ़ाई बहुत ख़तरनाक थी, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वहाँ पर ज़रूर जाइए घूमने के लिए, लेकिन आप यहाँ छोटे बच्चों को भी लेकर के सकते हैं, जो दलाई हिल्स है। और इन पताकों से इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा है। एक बार फिर से मैं आपको पताके दिखाऊं तो जिधर से हम आते हैं, ये देखिए, ये निचला इलाका मुश्किल से 200-250 मीटर की चढ़ाई है। हालांकि पहाड़ी चढ़ाई है, कुछ नीचे आपको सीढ़ियां मिलेंगी, उसके बाद कुछ थोड़ी और चढ़ाई करनी होगी और उसके बाद ये पताके शुरू हो जाते हैं। और ये रंग बिरंगे पताके इतनी खूबसूरती यहाँ पर पेश कर रहे हैं, जिनको देखना ही अपने आप में बहुत ही एक अलग अनुभव होगा। यहाँ पर एक भभूति जल रही है, एक हवन कुंड जैसा बना हुआ है और इसके ठीक सामने बुद्ध भगवान की ये पीतल तांबे जैसी बनी हुई एक मूर्ति है। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि ये पीतल या तांबे से या किसी और चीज़ से बनी हुई है, लेकिन इसकी खूबसूरती अमेजिंग है। यहाँ पर लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करा रहे हैं। हमारे साथ के भी आए हुए लोग, अमित और प्रीति, यहाँ पर रील बनाने में लगे हुए हैं। भावना है, ये फोटोग्राफी कराने में लगी हुई है। ऊंचाई से थोड़ा बच के, थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग कि नीचे आकर के आप शूट करें। अभी प्रत्यूष मेरा ये वीडियो शूट कर रहे हैं। गौरव और दीपिका भी हैं हमारे साथ, हमारी टीम में, हमारे ग्रुप में जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी आए हुए हैं, फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। और हर तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ आने का अनुभव हमारा अमेजिंग है।
जब हम ऊपर पहुंचे तो यहाँ का नजारा देखकर दंग रह गए। इसे अपने अपने कैमरों में कैद करने के लिए हम सब ने अपने फोन निकाले और फोटो वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। यहाँ सबसे ऊंची चोटी पर भगवान बुद्ध की एक खूबसूरत प्रतिमा देखने को मिली, जहाँ खड़े होकर लोग फोटो शूट कराए जा रहे थे। बताया गया कि साल 2014 में यहाँ इस स्टैच्यू को स्टैब्लिश किया गया था, जिसे लगभग 1 साल पहले यानी साल 2022 में एक दूसरी प्रतिमा से रिप्लेस किया गया है। अब जो मूर्ति यहाँ दिखी, ये पीले रंग की प्रतिमा थी जो काफी चमकदार थी और पीतल से बनी हुई लग रही थी और ये बेहद आकर्षक नजर आ रही थी। ऐसे नज़ारे आपको मुश्किल से ही मिल सकते हैं। यहाँ आप शांत माहौल में नीचे की पहाड़ियों के नज़ारों को देख सकते हैं और घंटों बैठकर सुकून के पल बिता सकते हैं। ये जगह उन लोगों को बहुत पसंद आती है जो प्रकृति प्रेमी हैं, क्योंकि इस जगह के चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर आप कैंपिंग, फोटोग्राफी और पिकनिक का भी लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही सनसेट का शानदार नज़ारा देखने के लिए भी ये एक परफेक्ट प्लेस है। इस जगह के आसपास छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और खाने के स्टॉल्स भी हैं, जहां नीचे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम चाय पीने पहुंचे और वादियों की खूबसूरती में घंटों वक्त बिताया। दलाई हिल्स से गढ़वाल पर्वतमाला साफ दिखाई देती है, तो आसपास की घाटियों और पहाड़ियों का विहंगम दृश्य हमें यहाँ रुकने के लिए मजबूर करता है। इस जगह से नीचे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का परिसर भी दिखता है, जो ऊपर से ओवल शेप्ड, कलरफुल और काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। यहाँ देश भर के IAS IPS की ट्रेनिंग होती है। इसके पास एक तिब्बती बौद्ध मंदिर भी है, जिसे शेडुप चोफेलिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जगह देहरादून से 40 किलोमीटर दूर है और मसूरी के किसी भी इलाके से आप यहाँ अपनी गाड़ी, कैब या बाइक से आसानी से आधे से 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। यहाँ कोई एंट्री फी नहीं है और सुबह सूर्योदय से शाम के सनसेट तक कभी भी इसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस जगह की हिस्ट्री के बारे में। तो जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा 1959 में अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ सबसे पहले भारत में मसूरी ही पहुंचे थे और इसी हैप्पी वैली को अपना निवास स्थान बनाया था। 23 साल के दलाई लामा यहाँ के बिरला हाउस में अपनी मां के साथ लगभग 1 साल तक रहे और फिर धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज में स्थायी घर में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ मसूरी में बिताए उस 1 साल के बारे में दलाई लामा ने अपनी आत्मकथा फ्रीडम इन एग्जाइल में विस्तार से लिखा है। तभी से इस जगह को दलाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता है और धीरे धीरे ये जगह डेवलप हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। किसी और नई डेस्टिनेशन के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।